नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी खबर की पूरी परतें खोलकर बताएंगे जिसने प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था और राजनीति तीनों को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी शुरू होती है एक आईएएस अधिकारी के इस्तीफे से और पहुंचती है देश भर के छात्रों के सड़क पर उतरने तक। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने सब कुछ बदल दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा सिर्फ एक कागज नहीं था बल्कि एक बड़ा संदेश था। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ा और इस्तीफे के बाद उन्हें जिलाधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक रोके रखा गया। उन्होंने कहा कि वे खुद को बंधक जैसी स्थिति में महसूस कर रहे थे और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगा। यह आरोप सामने आते ही पूरा प्रशासनिक तंत्र कटघरे में खड़ा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक एक अफसर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसका जवाब छुपा है यूजीसी के नए नियमों में। अब समझते हैं यूजीसी आखिर है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये वही संस्था है जो देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए नियम और गाइडलाइन तय करती है। अब यूजीसी ने 2026 के लिए एक नया रेगुलेशन लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का नया नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेंटर अनिवार्य होगा। जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों के लिए 24/7 हेल्पलाइन होगी। एक इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी जो शिकायतों की निगरानी करेगी। यूजीसी का कहना है कि यह कदम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए जरूरी है। पर फिर विवाद हुआ क्यों? विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम केवल एक वर्ग पर केंद्रित है। इससे कैंपस में डर और तनाव का माहौल बनेगा। झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ सकता है। जनरल कैटेगरी की छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। यही नहीं, कई लोगों ने इसे शिक्षा व्यवस्था में नया सामाजिक विभाजन बताया। यहीं से अग्निहोत्री का विरोध सामने आता है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वे इस नियम को संविधान की भावना के खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा संस्थानों में समानता जरूरी है लेकिन असंतुलन नहीं। इसी विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। प्रशासन ने बंधक बनाए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अब मामला पहुंच चुका है सड़कों तक। लखनऊ समेत कई जगहों पर छात्र यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है नियमों पर पुनर्विचार हो, सभी वर्गों के लिए संतुलन बने, कैंपस राजनीति का अखाड़ा न बने। तो कुल मिलाकर मामला क्या है कि एक नया यूजीसी नियम, उस पर असहमति, एक अफसर का इस्तीफा, बंधक बनाए जाने का आरोप, सरकारी कार्रवाई और अब छात्र आंदोलन। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति और सामाजिक संतुलन से जुड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि यूजीसी अपने नियमों के बदलाव करता है या सरकार इस विरोध को कैसे संभालती है। हम इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पे।